बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप फैसल वगैरह। तो जो मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट में बाउंस बैक देखा गया और काफ़ी अच्छी मार्केट मार्केट की परफॉर्मेंस रही। और KC 100 इंडेक्स फोर 4266 पर 266 प्लस के साथ 168,893 पर क्लोज हुआ। और आज मार्केट का हाई 169,370 पर आज का हाई, और 162,953 आज का लो रहा। और अब हम KC 100 की व्हील को देखें तो अजीब देखें तो पूरा व्हील ही ग्रीन दिख रहा है। सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक को सेक्टर को देखते हैं तो पूरा पूरा सेक्टर का पूरा सेक्टर ग्रीन में रहा। और फर्टिलाइजर सेक्टर सेक्टर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा का पूरा ग्रीन में ही। फिर ENP सेक्टर को देखें तो ENP सेक्टर भी पूरा ग्रीन में। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर भी पूरा पूरा ग्रीन में। और हम पावर सेक्टर को देखें तो पावर सेक्टर भी पूरा का पूरा ग्रीन में। ओवरऑल सब तकरीबन सेक्टर ग्रीन में रहे। और अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो आज मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया: FFC 697 पॉइंट, एंग्रो एज 467 पॉइंट, HUBC 352 पॉइंट, PPL 194 पॉइंट और HBL 168 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखो तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर ग्रीन में रहा। फिर कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल बैंक सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ENP सेक्टर और फिर पावर सेक्टर ये ग्रीन में रहे। और अब हम वॉल्यूम लीडर्स को देखें आज के, तो वॉल्यूम लीडर्स में यूनिटी फूड 70 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 37 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 34 मिलियन और WTL वर्ल्ड का टेलीकॉम 28 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखो तो गेनर्स में ब्लू एक्स लिमिटेड 19% प्लस कैप पे, और मीडिया टाइम लिमिटेड 12% प्लस, बनीज लिमिटेड 11% प्लस और हैस्कल पेट्रोलियम 10% प्लस। अब एक नजर लूजर्स पे डालें तो लूजर्स में हमारे पास हैं LIC कैपिटल राइट्स लिमिटेड 52% माइनस, लोड्स लोड्स लिमिटेड राइट 20% माइनस, TPL प्रॉपर्टीज लिमिटेड 11% माइनस और यूनिटी फूड 10% माइनस। और आज का मार्केट का टोटल वॉल्यूम 685 आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब एक नजर डालते हैं हम मटेरियल इंफॉर्मेशन पे। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्ट कैपिटल की जाने से एक नोटिस आया था कि सिंध हाई कोर्ट ने इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक के सरमाए में कमी की है कि उस सभी की दरखास्त मंजूर मंजूर कर ली है। ये फैसला शेयर होल्डर्स की जानिब से जो दिसंबर सॉरी सितंबर 2024 में दी गई की मंजूरी के बाद सामने आया। और टेलीकार्ड की तरफ से एक नोटिस आया था कि सिंध हाई कोर्ट ने टेलीकार्ड लिमिटेड की कंपनी सुपर सुपरनेट लिमिटेड और सुपरनेट टेक्नोलॉजीज के मर्जर की मंजूरी दे दी है। और फिर उसके बाद सिटी फार्मा की तरफ से एक नोटिस आया था कि सिटी फार्मा कंपनी सिटी राइट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत लाहौर और इस्लामाबाद में 3 बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास आगे की क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो KC 100 के ऊपर एज डिस्कस्ड यस्टरडे अपसाइड के ऊपर हमने बाउंस देखा है। और बाउंस के ऊपर जो लेवल्स इन प्ले रहे हमने इंट्राडे के अंदर, जो कल का 2 दिन का बल्कि लो था, डे कल यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, तो जो लो पोस्ट हुए थे वो भी ड्रिल किए KC 100 ने यहाँ पे। और डाइवर्जेंसेस अपीयर हुई। डाइवर्जेंसेस काफी देर से हम डिस्कस कर रहे थे कि अब डाउन साइड के ऊपर डाइवर्जेंसेस अपीयर हो रही हैं। और अगेन लास्ट सेशन के ऊपर भी ये डिस्कशन थी कि डाउन साइड के ऊपर ये बॉक्स का एरिया है, उस बॉक्स के एरिया के अंदर KC 100 आज फर्स्ट टाइम आके टेस्ट किया। उसके बाद अप साइड के ऊपर आज तगड़ी बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट करता नजर आया। अब ऑलमोस्ट लास्ट दो सेशंस के जो नेगेटिव मोमेंटम थे, यहाँ पे हमने इसको एक सेशन के अंदर ही इंगल्फ किया है। और होपफुली KC 100 की हद तक अगर देखा जाए तो ये भी फर्दर अपसाइड के ऊपर अर्ली आवर्स के अंदर कल परफॉर्मर हो सकता है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे रोल ओवर का भी लास्ट सेशन है। तो अपसाइड के ऊपर मेरे ख्याल में जो इमीडिएट हेडर एरियाज है 169,700 और फिर 171,500 का, ये इस रेंज को आप अपने पास, एक बॉक्स की रेंज बनती है, इसको आप अपने पास हाईलाइट रखें। इस जगह के ऊपर देखते हैं कल कैसे रिएक्शन आता है। मीडियट बेसिस के ऊपर तो जो
एरिया है 169,500 600 का, ये केस स्टैंडर्ड रीगेन करेगा अपसाइड के ऊपर, और फिर देखते हैं 170,000 171,500 के पास जाके कैसा रिएक्शन पोस्ट करता है। ये पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हमने जब केस जनरेट ने अपसाइड के ऊपर एक कप सॉरी हेड एंड शोल्डर अपीयर हुआ था, और इसकी नेक लाइन डाउन साइड के ऊपर वायलेट हुई थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। उसके बाद डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट्स 171,000 अप्रोक्सीमेटली बनते थे इस नेक लाइन से, जो हेड का टारगेट था, तो वो भी कंप्लीट हुए। उससे फर्दर भी केस ने जाके डाउन साइड के ऊपर एक पैनिक सेलिंग विटनेस की, और उसके बाद आज दोबारा अल्टीमेटली अपसाइड के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट्स की कंफर्मेशन है वो हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास लास्ट एक क्रॉस ओवर बना था बैक इन मई 2025, ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक अपसाइड के ऊपर शार्प जैसे ही केस स्टैंडर्ड यहाँ से एक बाउंस विटनेस करता है, तो फिर ये जो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास एक बीरिश क्रॉस ओवर है, इसको हम मिटिगेट करेंगे, और यहाँ पे अगर पोटेंशली इस तरह करके हमारे पास कोई ऐसे करके एक क्रॉस ओवर बन जाता है 13 and 48 डेज का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, तो फिर ये एक एक्सटेंडेड अपसाइड के ऊपर रैली बनती नजर आ सकती है। तो उससे पहले अगर तो हम यहाँ पे देखें स्पोर्ट एरियाज के पास और अपसाइड के ऊपर आज एक बुलिश रिएक्शन कैंडल पोस्ट होने की सूरत में, तो होपफुली कल के सेशन में अपसाइड के ऊपर फर्दर के स्टैंडर्ड रैली को एक्सटेंड करेगा। साथ साथ जो मीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ मार्केट ऐप्स में फर्दर भी डिस्कस करेंगे। और अब हम इंडिविजुअली स्टॉक्स की तरफ अगर चलें तो उनमें से जो हमने लास्ट कपल ऑफ सेशन में डिस्कस किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही एक स्टॉक गेन वॉल्यूम लीडर है, टॉप परफॉर्मर था, वन ऑफ दोज इज हैस्कोल। हैस्कोल के ऊपर हमारी लास्ट डिस्कशन थी कि एक सेंडिंग चैनल हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर बाउंस ऑलरेडी कर चुका था, कल अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनी, बॉडी कल की अच्छी थी, उसी चैनल के अंदर ही बना, और आज अगेन जब भी डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट के पास आया तो वहां से एक शार्प रिकवरी हमने अपसाइड के ऊपर देखी है। अब आगे क्या फॉर्मेशन रह सकती हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर? हर्डल एरिया 19 रुपए 10 पैसे का है, और 19 रुपए 10 पैसे और 20 रुपए को इसको चैलेंज करना चाहिए। यहीं पे हमारे पास एक रिसेंट जो ये डाउन साइड की लेग है, यहाँ पे 38.2% का फिब लेवल भी है, तो इस एरिया के पास इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमें हर्डल नजर आ सकती है, अदरवाइज बुलिश है, अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्टॉक हब पावर है, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स, और अगेन इसके ऊपर भी प्रेपोजिशंस जो डिस्कस की थी हमने, एक या तो एक सेंडिंग चैनल है, या फिर एक सेकंड प्रेपोजिशन ये थी कि ये एक बॉक्स का एरिया है। बॉक्स के एरिया में हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज बन रहे थे कोई अप्रोक्सीमेटली 206 रुपए के बनते थे, और इस रिसेंट पैनिक सेलिंग में भी इसने इस बॉक्स को काफी अच्छे से सस्टेन किया है, और कोई 206 रुपए 50 पैसे का लो बना, आज भी 207 रुपए का लो बना। अपसाइड के ऊपर अगेन 5-7% आज क्लोज प्लस पॉजिटिव साइड के ऊपर किया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर या एटलीस्ट 1 आवर चार्ट के ऊपर लेके चलें, तो यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक काइंड ऑफ रफ सा चैनल बनता नजर आ रहा है इस जगह के ऊपर, तो इसके ऊपर अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए। कल इमीडिएट बेसिस के ऊपर 224 रुपए 224 से लेके 227 रुपए का इमीडिएट हर्डल एरिया, वंस ये रीगेन करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फर्दर यहाँ पे परफॉर्मेंस रह सकती है। और मेरे ख्याल में डिप के ऊपर तो स्टिल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इस ट्रेड को इसी रेंज के ऊपर एक अच्छे से पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एफएफएल है। एफएफएल भी हमने कपल ऑफ सेशन पहले डिस्कस किया था कि दो केस के ऊपर अपसाइड के ऊपर हमारा जो एक राइजिंग वेज था वो वायलेट हुआ, उसके बाद सेलिंग भी देखी है, लेकिन हमने एक प्रेपोजिशन डिस्कस की थी कि हमारे पास ये रिसेंट लेग है 30 जुलाई ऑनवर्ड, और ये हमारे पास 30 सितंबर का जो हाई बना था 22.5 रुपए 23 रुपए के पास, तो यहाँ पे अगर हम फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट आइडियल नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास 1.13 की लेग थी अपसाइड के ऊपर, ये जो फेक आउट के ऊपर कन्वर्ट हुआ था, एक फेल्ड मूव थी 1.13 एक्सटेंशन फिबल एक्सटेंशन की, तो लाइकली है कि ये डाउन साइड के ऊपर 0.786% और 0.886% के ऊपर
बॉटम बॉटम आउट हो और यहाँ से एक एफ साइड के ऊपर एक शार्प बाउंस मिलता नजर आया। और ये एरिया 16 रुपये 80 पैसे से 16 रुपए का था। प्रिसाइज आप देखेंगे तो यही लेवल टेस्ट हुआ, अप साइड के ऊपर आज बाउंस मिला है। अब कल क्योंकि इसने जो एक मीडियट बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स बी पॉइंट को टेस्ट कर सकता है ये, अगर ये अप साइड के ऊपर फर्दर मूव बनाता है कल के सेशन में। अभी करंट क्लोजिंग 17 रुपये 33 पैसे की है। मीडियट बेसिस के ऊपर जो मीडियट हर्डल एरिया है वो कल के सेशन में 17 रुपये 70 पैसे से 18 रुपये 15 पैसे का है। तो यहाँ पे स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स इसको यहाँ से अपसाइड के ऊपर एक एक्सटेंडेड लेग बनानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है, और जो लास्ट स्टॉक है फिलहाल जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है वो सीपीएचएल है। अच्छा, सीपीएचएल के ऊपर लास्ट जो हमारी टॉपिक के अंदर था, यहाँ पे एक फेल्ड मूव बनी, अनफॉर्चुनेटली रीगेन करके सस्टेन नहीं कर पाया। और जो डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस हाईलाइट किया था वो ड्रिल जरूर हुए हैं, लेकिन कन्विंसिंगली डाउन साइड के ऊपर हमारे पास उसकी वायलेशन नहीं मिली तो कंजेक्टिव सेशन में। तो सस्टेन कर गया, हाफ साइड के ऊपर आज बाउंस भी किया है। मेरे ख्याल में रिसेंट जो स्विंग लो है इसके स्टॉप लॉस के साथ, या अगर थोड़ा सा टाइट स्टॉप भी रखा जा सकता है 80 बिलो क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर 89 90 रुपीज और 93 रुपीज मीडियट टारगेट्स हैं। और फर्दर ये अगर रीगेन हो गए और अपसाइड के ऊपर सस्टेन कर गया तो वहां से फर्दर इसके अंदर एक स्टैंडर्ड रैली भी बनती नजर आ सकती है। तो जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।